नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सॉरी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उस पर जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है, उस पर हम 10वां लेक्चर या 10वां वीडियो आज आपका है। ये 10वां वीडियो जो है आपका योजना परियोजना पर पार्ट 2 है। ठीक है ना, पार्ट 2 है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा करेंगे अपने करंट अफेयर्स की सही दिशा पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे कंप्लीट करेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है या नहीं करंट अफेयर्स में, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप अभी भ्रमित कहाँ हो रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तथ्य है पीएम गतिशक्ति। देखिए, पीएम गतिशक्ति तो कई राज्यों से संबंधित है, लेकिन पीएम गतिशक्ति का जो राज्य स्तरीय पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया है। राज्य स्तरीय पोर्टल जो सबसे पहले लॉन्च किया है, किसने? गुजरात ने लॉन्च किया है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। पीएम गतिशक्ति राज्य स्तरीय पोर्टल जो किस राज्य ने स्टार्ट किया है? गुजरात ने स्टार्ट किया, गुजरात ने प्रारंभ किया है। ठीक, अगला है युवा 2.0 योजना किससे संबंधित है? युवा 2.0 योजना। अब देखिए, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो युवाओं में लेखन कला की शक्ति जो है क्षीण होती चली जा रही है। आपके जितने भी एग्जाम भी होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? वन ऑब्जेक्टिव बेस पर होते हैं। अपना पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तो अभी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मुख्य परीक्षा भी बचा हुआ है अभी। यानी वहां पर लेखन कला की जो है आपकी परीक्षा होती है। भाई आप एसडीएम बनेंगे या उच्च अधिकारी बनेंगे अपने राज्य स्तर के, तो आपके अंदर लेखन कला नहीं है तो आप न्यायालय के जवाब कैसे देंगे? आप जनता का जवाब कैसे देंगे? आपके पास विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र आएंगे, उनका जवाब कैसे देंगे? तो उसके लिए लेखन कला बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो युवा लेखक हैं आजकल क्षीण होते चले, खत्म होते चले जा रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि लोग इतनी तेजी के साथ अपने रोजगार, अपने बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं कि युवा लेखन आपकी मतलब समाप्त होती जा रही है। उस युवा लेखन शैली को बचाए रखने के लिए, युवा लेखन संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा 2.0 लॉन्च किया है। और ये युवा 2.0 किससे संबंधित है? युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने हेतु। अब इस योजना में कौन से युवा शामिल होंगे? जो 30 वर्ष से कम की उम्र के होंगे। 30 वर्ष से कम की उम्र के हैं आप, और आपको लेखन शैली में, मतलब आपको लेखन कला में जो है रुचि है, तो आप इस योजना का, युवा 2.0 योजना का लाभ ले सकते हैं। आप लोग देखिए बच्चों, केवल जो योजनाएं हैं आप केवल उनको परीक्षाओं में प्रयोग करने के लिए मत पढ़िए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि योजनाएं ऐसी ऐसी चल रही हैं, तो उन योजनाओं का लाभ अपने समाज में लोगों को मिले, ठीक है ना, तो लोगों को थोड़ा सा उसके प्रति जागरूक भी कर सकते हैं। जैसे हमने अभी इससे पहले पीएमजीएवाई योजना की बात कही, बहुत सारे हमारे सरकारी मित्र हैं जो अभी तक जानते भी नहीं है इस योजना के बारे में। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आसपास के लोग हैं, उनको पता ही नहीं पीएमजेएवाई योजना भी नाम की भी कोई चीज है कि 4 लाख रुपए से आपकी कम आयु है आय है तो जो है आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और दर बदर जब आपके यहाँ कोई बीमार पड़ता है, दर बदर घूमते रहते हैं कि कोई पैसा दे दे, कोई रुपया। जब सरकार दे रही है तो उसका योजना का लाभ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? तो ऐसी योजना अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका लाभ किसी लाभार्थी को मिल जाए, इसके लिए भी तत्पर रहिए, तभी आप एक अच्छे सिविल सेवक बन पाएंगे। केवल किताब पढ़कर, चंद किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर लेना एक सिविल सेवक का गुण नहीं होता। आप एक नौकरी नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर यह एटीट्यूड रहेगा। चलिए अगली बात करते हैं, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। कौन सी है? महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये लॉन्च की गई। छत्तीसगढ़ सरकार आजकल बहुत रूरल डेवलपमेंट के पीछे पड़ी हुई है। इसमें जो ग्रामीण जनता है उसको रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना प्रारंभ की गई है। पूछा जाएगा डायरेक्टली कि महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल रूरल पार्क योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, एक पहला प्रश्न तो ये बनेगा, तो राज्य का नाम छत्तीसगढ़ होगा। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि यह योजना किससे संबंधित है। ठीक है ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ बढ़ के छक्के मार रही है योजनाओं में, मतलब इतने सारी योजनाएं लगाए दे रही है, लग रहा है कि अब सीधा विकास एकदम धरती पर ही आ जाएगा। और धरती पर कहाँ, मध्य प्रदेश में आएगा।
तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किसने स्टार्ट की है? मामा जी ने, मतलब जो है अपने मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। और ये जिला कौन सा? सीहोर जिला है, सीहोर जिला है। और इसमें होगा क्या? मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में 2 मुर्रा भैंसे पकड़ा दी जाएंगे। 2 मुर्रा भैंसे जो है उसमें इस योजना के अंतर्गत 2 मुर्रा भैंसे दी जाएंगी। अगर आपको चाहिए, आप इस योजना का, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना अगर आप सोच रहे हैं कि डेयरी खोलना है, तो आप मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का लाभ ले सकते हैं और 2 मुर्रा भैंसे आप सरकार की तरफ से पा सकते हैं। उनकी देख रेख करिए, उनसे दूध निकालिए, दूध निकाल के बेचिए, मार्केट में पैसा कमाइए, सरकार को टैक्स दीजिए। बस सरकार यही चाहती है कि खूब सारा टैक्स हमको मिल जाए और राज्य का जो है विकास किया जाए। और कुछ नेता अपना विकास भी चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। व्यंग कभी कभी अच्छा लगता है, और नेताओं के परिप्रेक्ष्य में तो खासतौर से। तो आप डेयरी डेयरी खोलिए, 2 मुर्रा भैंसे लाइए और मुर्रा भैंस लाके उसका दूध निकालिए, दूध बेचिए, अपना विकास करिए, सरकार का विकास करिए। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करने के लिए जो अपना उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि अपने राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत कर रही है। और पैरामेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एक योजना लेके आई जिसका नाम है मिशन निरामया। क्या नाम है? मिशन निरामया। सब कुछ भूल जाना बेटा, इस योजना का नाम ना भूलना, मिशन निरामया। क्यों ना भूलना मिशन निरामया का नाम? क्योंकि मिशन निरामया योजना जो है उत्तर प्रदेश संबंधित है। और अब न याद हो रहा हो तो SGPGI का नाम याद रख लेना। SGPGI, संजय गांधी जो PGI है अपना, उसका नाम याद रखना। SGPGI से योजना लॉन्च की गई है, मिशन निरामया। ठीक है, संबंधित किससे? उत्तर प्रदेश राज्य से। इंपॉर्टेंट ये है। निरामया से आप लोग समझ गए होंगे कि ये स्वास्थ्य से संबंधित होगी। अब यहाँ पे फंसेगा कहाँ पे आपका प्रश्न, ये कि किस राज्य से संबंधित है। निरामया नहीं समझ में आ रहा हो तो आप खुद बीमार हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार आपका ध्यान नहीं देगी, ठीक है ना, आपको एग्जाम से निकाल के बाहर कर देगी। तो ध्यान रखिएगा, मिशन निरामया किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न, अगला तथ्य देखते हैं। सारस परियोजना। ये सारस परियोजना भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कई परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें किसी विदेशी का कंट्रीब्यूशन भी है, या महिला सशक्तिकरण से संबंधित भी है, और यह अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित भी है। इसलिए यह सारस परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किससे संबंधित है? बता चुके हैं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। मासिक धर्म स्वच्छता पर जो महिलाओं को जागरूक बनाना है, इससे संबंधित है। और यह कहां पर लॉन्च की गई? अर्थला गाजियाबाद में। अर्थला गाजियाबाद में लॉन्च की गई है। और किसने लॉन्च किया है? इजराइल के एक राजदूत हैं जिनका नाम है निओर गिलोन। क्या नाम है उनका? निओर गिलोन। बेटा ध्यान रखिएगा, PCS में 95% ये प्रश्न रखा मिलेगा। किसने लॉन्च किया है? निओर गिलोन ने। ठीक है, कहां पर यह है? अर्थला गाजियाबाद में। अर्थला भी याद रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश संबंधित है। अर्थला गाजियाबाद में किस तथ्य से संबंधित है? किस विषय संबंधित? महिला सशक्तिकरण संबंधित है। मासिक धर्म स्वच्छता पर से संबंधित है, उस पर महिलाओं को जागरूक करना है। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। कृभको एक परियोजना स्टार्ट हुई है, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये क्या है? कृभको परियोजना किससे संबंधित? कृभको देखो, सूरत गुजरात से संबंधित पहली बात याद रखना, सूरत गुजरात से संबंधित है। इसमें होगा क्या? बायो इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है? जो बायो इथेनॉल से, इससे क्या होता है? पेट्रोल बनता है। क्या होता है? पेट्रोल के प्रतिस्थापी हैं। पेट्रोल की जगह ये प्रयोग किया जा सकता है बायो इथेनॉल। मक्के के प्रयोग से बायो इथेनॉल बनाया जाएगा। मक्के के प्रयोग, जो खाते हैं हम लोग मक्का, पॉपकॉर्न जो खाते हैं ना, बैठ के बढ़िया पिक्चर देखते हुए पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न से ही पेट्रोल बनाया जाएगा। बायो इथेनॉल क्या है? बायो इथेनॉल परियोजना है। कहां पर है? सूरत गुजरात से स्टार्ट हुई है कृभको परियोजना। कौन सी? कृभको, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक, समझ में आ गया। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि कृभको परियोजना किससे संबंधित है? पहला प्रश्न, मक्के से बायो इथेनॉल बनाना है। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? कृभको परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? गुजरात में। जगह कौन सा है? सूरत है। इससे तीसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और अमित शाह ने लॉन्च किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। वाह, मतलब मध्य प्रदेश सरकार, हमने बताया ना कि उछल उछल के छक्के मार रही है। टंटिया मामा एक योजना शुरू कर दिया, आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश ने। इसमें है क्या? ये सुन लो। जैसे, ये पहली बात तो ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए है।
और 10,000 से लेकर, इसमें है क्या इस परियोजना के अंदर, ये ध्यान रखो, 10,000 रुपया से लेकर 1 लाख रुपए तक की जरूरत हो तो सरकार से ले सकते हो। 10 लाख रुपए से, 10,000 रुपए से 1 लाख तक की जरूरत हो, इसमें होगा क्या यार, ठेला वेला लगा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ पकौड़ा वकौड़ा बना सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा हमको जहां तक लगता है भाई। 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक तुमको क्या मिलेगा। और मजे की बात सुनो, 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं सरकार से, और 5% के ब्याज 5 वर्ष के लिए ले सकते हैं। पहले 6वें वर्ष तुम्हारे हलक में हाथ डाल के निकाल लेगी सरकार 1-1 रुपया, ये भी ध्यान रखना लेने से पहले। तो 5 वर्ष के लिए ये योजना है, और आपको 7% वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा। कितना? 7% वार्षिक। जैसे मान लो 100 रुपया अगर तुमने ले लिया, या चलो ठीक है, हाँ 100 रुपए ले लिया, तो मतलब 107 रुपया तुमको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। तो कुल मिला के राजस्व की बढ़िया व्यवस्था कर रही है सरकार, ठीक है। और रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो करोगे ही 1 लाख रुपये में, ठीक है। तो 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक ले सकते हो, और ये 18 से 55 वर्ष तक के लोग इसको ले सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना क्या है इसमें है, हम एक बात बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। आज बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा यूपीपीसीएस में, तो टंट्या मामा आर्थिक परियोजना, आर्थिक योजना, आर्थिक कल्याण योजना किस राज्य से संबंधित है, तो मामा अगर शब्द आ जाएगा तो सीधी सी बात है जो है आपका मध्य प्रदेश आप चले जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। चलिए अगली बात करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। फिर एक बार छक्का मारा मध्य प्रदेश सरकार ने, और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये भी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका योजना और परियोजना चैप्टर समाप्त हुआ। एक बार पुनः देख लेते हैं, पीएम गतिशक्ति राज्य स्तरीय पोर्टल कहाँ? गुजरात राज्य में। युवा 2.0 हमने बताया, अगर आपका पीसीएस परीक्षा में तैयारी मन नहीं लग रहा है, आपको लेखन शैली आपको बढ़िया करनी है, नॉवेल और लिखते हैं, तो आप युवा 2.0 का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। और नेशनल बुक ट्रस्ट भारत इसमें जो है इसका सहयोग कर रही है, एजेंसी है नेशनल बुक ट्रस्ट भारत एजेंसी, इसमें सहयोग कर रही है। और 30 वर्ष से कम आयु की उम्र के आप आदमी है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की योजना हमने बताया था कि गांव के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तत्पर है, गांव के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तत्पर है। तो रूरल इंडस्ट्रियल परियोजना कहां पे स्टार्ट की गई? छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट की है, लॉन्च की है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, 2 मुर्रा भैंसे पानी हो तो मध्य प्रदेश भाग जाना, सीहोर जिला चले जाना, वहां से 2 मुर्रा भैंसे ले आना। कौन सी योजना होगी? मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना होगी। राज्य के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट निरामया किसने, मिशन निरामया, प्रोजेक्ट निरामया किसने लॉन्च किया है? अपने योगी बाबा जी ने लॉन्च किया है मिशन निरामया, एसजीपीजीआई, ठीक है। अगला है सारस परियोजना, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। न्यूर गिलोन जो कि इजराइल के राजदूत है, उन्होंने अर्थला गाजियाबाद में इसको लॉन्च किया है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सरस परियोजना क्रेबको कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसमें क्या है? बायो इथेनॉल बनाना है। बायो इथेनॉल का प्रयोग कहाँ होता है? पेट्रोलियम का प्रतिस्थापी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे आने वाले समय पेट्रोल ना भी हो तो मक्का अगर उगा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को बढ़िया आराम चला सकते हैं, क्योंकि उससे बनाएंगे आप क्या? बायो इथेनॉल, ठीक है ना, बायो इथेनॉल। और कहाँ पे? सूरत गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है, अपने अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण परियोजना योजना हमने बताया है, मध्य प्रदेश ने अनुसूचित जनजाति के लिए इसको लॉन्च किया। 18 से 55 वर्ष की उम्र के लोग इसमें भाग ले सकेंगे। 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन लेंगे, 5 वर्ष की अवधि तक के लिए। 5 वर्ष से 1 दिन भी हुआ तो आपके सरकार आपसे ले ही लेगी, वसूल कर ही लेगी, ठीक है ना। और 7% वार्षिक ब्याज की दर से भी वसूलेगी। अगला है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, ये भी अनुसूचित जनजाति के लिए। बिरसा मुंडा आंदोलन हम पढ़ाएंगे आपको इतिहास में, और मजा आ जाएगी आपको इतिहास पढ़ के। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपका योजना परियोजना समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए अब चर्चा करते हैं दोस्त। आप लोग बहुत टेंशन में लग रहे हैं कि सर इतने से हमारा करंट अफेयर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सर करंट अफेयर्स हम वो एक आती है मोटी मोटी 2 किताबें आती हैं बढ़िया बढ़िया जो है बड़ी बड़ी कोचिंग की हैं, क्या हम उनसे करंट अफेयर्स पढ़ें या सर आपकी सफिशियंट हो जाएगी? मैं कहता हूँ देखो, विश्वास की बात होती है, नहीं विश्वास होता। देखो मेरा एग्जाम निकला इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ पीसीएस में आपको क्या पढ़ना है। आप इस चीज की टेंशन न लीजिए कि हम आपको गलत, अरे आपको दिग्भ्रमित करके हमको मिलेगा ही क्या? आपको दिग्भ्रमित करके हमको मिलेगा ही क्या? अब आपको हम थोड़ा सा चीजों को नॉलेज, एक बार आपके दिमाग में जो जो संशय है ना, जो उहापोह चल रही है कि सर वो मोटी वाली किताब पढ़े, पतली वाली किताब से काम चल जाएगा या आपके वीडियो से काम चल जाएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त। जो मोटी किताबें हैं ना, ये फैक्ट कहीं और से नहीं है, उन्हीं उन्हीं मोटी किताबों से फैक्ट है हम चुन चुन के लेके आए हैं। लेकिन अब आप
आपको अगर थोड़ा सा थोड़े थोड़े खाने की जरूरत है तो आप काहे लिए बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, पेट फट जाएगा आपका। कम खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। ज्यादा खाना खा के बीमार पड़ने की आवश्यकता हो तो ज्यादा खाना खा लो जाके, क्या दिक्कत है। देखिए वो मोटी किताबें ऐसा नहीं गलत डिजाइन की गई हैं, अच्छी अच्छी तरीके डिजाइन की गई हैं, लेकिन वो एग्जाम है आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम है। वहां पर इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एक ही फैक्ट में सब पूछ लेंगे आपसे। ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा। यहाँ आज भी चाहे जितना आप कह लो, आज भी फैक्चुअल प्रश्न ही आते हैं आपके पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के करंट अफेयर्स में। तो आप अगर इस तथ्य को भूल जाएंगे तो आप एग्जाम से बाहर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको ज्यादा पढ़ना है, लेकिन वहां रटना नहीं है। पीसी आईएएस की परीक्षा में ये दोनों एग्जाम में अंतर है। आप जब आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां के करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत यूट्यूबर बताते हैं वो किताब पढ़ लो, विजन आईएएस की किताब पढ़ लो, दृष्टि किताब पढ़ लो, इसकी किताब पढ़ लो। मैं आपको बता रहा हूं अंतर क्या होता है। देखिए आप जब आईएएस की करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ये आएगा वहीं से फैक्ट पीसीएस में भी। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं वहां से नहीं आएगा, लेकिन अंतर है। आप क्या करेंगे, जब आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की किताब से, तो आप देखेंगे कि एक फैक्ट, जैसे मान लीजिए ये सारस परियोजना दिया हुआ, कौन सी परियोजना दिया हुआ, सारस परियोजना। तो ये सारस परियोजना के बारे में वो लोग विस्तृत रूप में कम से कम 2 पन्ने में पूरी चीज समझाएंगे। क्यों समझाएंगे? क्योंकि उनका जो प्रश्न पत्र का प्रश्न आता है ना, वो कम से कम 5 लाइन का प्रश्न होता है, ठीक है। उसमें आपसे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, साइंस सब कुछ पूछ डालेंगे उसी एक प्रश्न में। मतलब उनका एक प्रश्न पूछने का तरीका होता है, 360 डिग्री में प्रश्न पूछते हैं, कोई भी पहलू छूटने ना पाए। एक ही प्रश्न से आपसे कम से कम 10 प्रश्न पूछ लेंगे वो। ये है आईएएस परीक्षा यूपीएससी। लेकिन पीसीएस में क्या है, आपसे फैक्ट बहुत ज्यादा पूछते हैं। यहाँ पे घुस घुस के अंदर फैक्ट पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ना कम है, रटना ज्यादा है पीसीएस में। आईएएस में क्या है, पढ़ना ज्यादा है, रटना कम है। पढ़ना और समझना ज्यादा है, रटना कम है। ऐसा नहीं है कि आईएएस के लिए कुछ अलग से करंट अफेयर्स पढ़नी है, पीसीएस के लिए अलग से पढ़नी है। बस यहाँ पे रटना ज्यादा है, तो इसलिए फैक्ट कम होने चाहिए पीसीएस में। वहां रटना कम, समझना ज्यादा है आईएएस में, इसलिए वहां पढ़ना ज्यादा है। बस यही अंतर है दोनों में। आपकी दोनों किताबें अगर आप वहां से आईएएस की किताब से पढ़ के और आप अपने लिए चीजों को फेच आउट कर सकते हैं, आप अपने लिए महत्वपूर्ण चीजों को निकाल सकते हैं, आप तो ऑब्वियसली पढ़िए जाके उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा आप ये ध्यान रखिएगा, समयबद्ध अगर आपकी तैयारी हो रही है, ससमय आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो आप कम पढ़िए, लेकिन मल्टीपल टाइम पढ़िए। क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो आप तो यहाँ से सारस परियोजना पढ़ने में मजा आ रही है, लेकिन महिला सशक्तिकरण है, कब सामाजिक सशक्तिकरण बदल जाएगा ना, वहां समझ में नहीं आएगा। इसलिए पढ़ना है, पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस को सॉल्व करवाएंगे, प्रश्न पत्र सॉल्व करवाएंगे आपको, प्रश्न हम बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, या फिर विभिन्न विभिन्न किताबों में प्रश्न दिए रहते हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी दिशा में चल रही है। तो अभी टेंशन ना लीजिएगा, अभी केवल इतना तैयार करिए, ठीक है। आईएएस और पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा उलझिए नहीं तो ना आईएएस के रह जाएंगे ना पीसीएस के रह जाएंगे। जितना पढ़ा रहे हैं विश्वास करिए, 14 मई को मिलिएगा शाम को एग्जाम देके, और बता दीजिएगा कि सर करंट अफेयर से यहाँ से नहीं आया है, ठीक। ये मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। योजना परियोजना का आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, ठीक, धन्यवाद।